हैप्पी दिवाली के एंजल्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इस बार मैंने आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार करवाया, बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम इंतज़ार का फल मीठा नहीं है। मतलब इस बार जो मैं वीडियो पोस्ट करने वाली थी उसके लिए मैं भी बहुत ही सुपर एक्साइटेड थी। यस थी, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो वीडियो रहा नहीं। एक्चुअली मेरी स्टुपिडिटी की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गया। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैंने 55% वीडियो शूट कर लिया तो मेरी फ़ोन की जो मेमोरी है वो फुल हो गई और मेरे पास डेटा ट्रांसफ़र करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए मैंने जो शूट किया था, जितने भी क्लिप्स शूट की थी, उसका प्रॉपर वीडियो बनाया, एक्सपोर्ट किया, और जब ओरिजिनल वीडियो मैं डिलीट कर रही थी उसके साथ साथ वो वीडियो भी डिलीट हो गया और परमानेंटली डिलीट हो गया। मैंने और मेरे भाई ने काफ़ी कोशिश की उस वीडियो को वापस लाने की, बट अनफॉर्चुनेटली सारे प्लान अनसक्सेसफुल रहे। वो वीडियो वापस नहीं ला पाए और इसीलिए मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बट देन जब दिमाग शांत हुआ तो मैंने सोचा ठीक है, आपको प्रॉपर ट्यूटोरियल दिखा नहीं सकती, बट मैं समझा सकती हूँ कि किस तरीके से मैंने इस आउटफिट को क्रिएट किया। आई नो ये इनफ नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा फ़िलहाल मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती और इसके लिए मैं काफ़ी गिल्टी भी फील कर रही हूँ। वो कहते हैं ना, अब पछताए का हुआ जब चिड़िया हो चुकी है। लेकिन ठीक है, इस बार इंस्ट्रक्शन से ही काम चला ले। तो मैं समझाऊँ कि किस तरीके से मैंने इस दिवाली के आउटफिट को क्रिएट किया है, उससे पहले उसे प्रॉपरली देख लें। सबसे पहले बात करती हूँ साड़ी की। जब आप कोई वर्क वाली साड़ी लेते हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी लेते हैं तो आप देखेंगे जहाँ से हम पहनना स्टार्ट करते हैं वो हिस्सा खाली होता है और फिर आता है प्लेट्स लगाने वाला हिस्सा, जहाँ आधे में वर्क होता है और आधे में नहीं होता है, और फिर आता है पल्लू वाला पार्ट जो फुल्ली वर्क से भरा हुआ होता है, एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ होता है। तो मेरे आउटफिट का जो टॉप का पार्ट है और स्लीव्स है वो मैंने साड़ी के पिछले हिस्से में से क्रिएट किया है, जहाँ कोई भी वर्क नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में यही था कि पहले मैं उसे सिंपल क्रिएट करूँगी और फिर एंड में अगर कुछ बचेगा तो उससे मैं थोड़ी क्रिएटिविटी करूँगी। फिर बारी आती है फ्रंट पैनल की। तो फ्रंट पैनल को मैंने पल्लू में से क्रिएट किया, क्योंकि मेरी जो साड़ी थी उसमें पल्लू में पूरी तरीके से डायमंड जड़े हुए थे, कोई भी जगह खाली नहीं थी और मैंने कुल मिलाकर 9 कलियाँ निकाली थी। और क्योंकि पूरा पल्लू भरा हुआ था तो आप दोनों तरफ से कलियों को निकाल सकते हैं, तो मैंने 9 कलियाँ उसमें से निकाली थी। और फिर बारी आती है स्कर्ट के बैक साइड की पैनल्स की। तो उसे मैंने जो साड़ी का हम प्लेट्स लगाते हैं यहाँ, वहाँ से क्रिएट किया, और क्योंकि उसमें हाफ पार्ट में डायमंड थे और हाफ पार्ट में नहीं था तो एक ही दिशा में सारी कलियां निकली और जितनी भी साड़ी बची थी उन सब में से मैंने कलियों को क्रिएट कर लिया। तो कुल मिलाकर बैक साइड की 12 कलियां निकली थी और फ्रंट साइड की 9 कलियां निकली। एक को मैंने निकाल लिया और 10-10 कलियों में मैंने उसे बांट दिया और स्टिचिंग करते वक्त जो डायमंड बीच में आते हैं उसे मैंने निकाल लिया था और जहाँ जहाँ भी जगह खाली लगती थी मैंने वापस उसे चिपका दिया। तो अब बारी आती है लेस को अटैच करने की। तो सबसे पहले मैंने बॉटम में सारी लेस को लगा दिया, मतलब जितनी भी आ सकती थी उन सारी लेस को लगा दिया और फिर उसमें से जितनी लेस बची उसमें से मैंने इसमें इस तरीके की पैटर्न को क्रिएट किया। 3 बार मैंने ऐसे लेस को काट काट कर लगा दिया और इस पैटर्न को क्रिएट किया ताकि स्लीव्स हैवी लग सके। और उसके बाद भी काफ़ी सारी लेस बची है। फिलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या करूं, बट जैसे ही आइडिया आता है मैं इससे कुछ क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। 2-3 आइडिया है, इससे बेल्ट भी क्रिएट हो सकता है या फिर आप मैचिंग कोई ब्रॉकेट का फैब्रिक ले आए, उससे जैकेट क्रिएट कर ले और जैकेट के नीचे इस लेस को लगा सकते हैं। बट राइट नाउ मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन जब भी कुछ बनाऊंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
सो दुपट्टे की बात करूँ तो फॉर्चुनेटली इस बार मुझे मैचिंग दुपट्टा फटाफट से मिल गया, मुझे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, बट दुपट्टा प्लेन था तो इसीलिए मैंने फिर अलग से लेस को बाय किया और फिर इसमें अटैच कर दिया ताकि दुपट्टा हैवी लग सके। एंड सच में लेस को अटैच करने के बाद दुपट्टा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो क्योंकि मुझे इस आउटफिट का फ्रंट और बैक नेक दोनों ही डीप चाहिए था, तो मेरे पास एक ऑलरेडी रेडीमेड कुर्ती थी जिसका जो फ्रंट और बैक साइड है दोनों का गला डीप था, जिसे मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था और आई थिंक साइज़ मेरी थी मीडियम। तो उसी की हेल्प से उसी को ट्रेस कर कर मैंने इस पैटर्न को क्रिएट किया है। लेकिन अगर आप डीप नेक नहीं चाहते और बोट नेक क्रिएट करना चाहते तो इसके लिए आपको ये वाला वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब एग्जैक्टली जो ट्यूटोरियल है बिल्कुल वैसे ही मैंने इसे क्रिएट किया है। बस आपको क्या करना है, जब आप साड़ी में से कलियों को कट करें तब आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये वाली साड़ी थी वो प्लेन थी और इस वाली साड़ी में वर्क था, तो उस हिसाब से वर्क के हिसाब से आपको कलियों को कट करना होगा। सो दैट्स इट, ये था मेरा दिवाली का आउटफिट जिसे मैंने इस बार क्रिएट करने की कोशिश की है। आई होप आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए होंगे। जितना मुझे समझ में आया मैंने उतना आपको समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आई एम रियली 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 वेरी सॉरी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।